हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बनी हुई कमीज़ से नाप लेकर कटिंग करना बताऊंगा कि आप बनी हुई कमीज़ से किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कमीज़ बनी हुई है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये कटिंग करनी है। ठीक है, तो कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले नापना होता है हिप वाला हिस्सा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंची टेप से हिप नाप लेते हैं डबल में। ये हमारा तैयार नाप होता है। तो ये है दोस्तों 19.5 इंच। अब हम घेरा भी नाप लेते हैं कि घेरा कितना है। कई लोग स्ट्रेट पहनते हैं, इसलिए हिप से भी काम हो जाता है। ठीक है, तो आप घेरा मत नापो, सिर्फ हिप नाप लो। तो घेरा देखते हैं दोस्तों, आधा इंच एक्स्ट्रा यानी कि 20 इंच का घेरा है। तो हम घेरे के हिसाब से ही कपड़ा अपना निकालेंगे। तो हमारा 20 इंच का घेरा है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कपड़ा निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये कपड़ा है। आपने देखा होगा, ये आराम से आपको बाजार में मिल जाती है 150-200 रुपये के आसपास में ये कमीज़। और इस तरीके की कमीज़ को प्रिंटेड आप कटिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे ये किनारी है और ये बॉर्डर आपका घेरे पे आएगा आगे और पीछे, और ये ऊपर बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरीके की कमीज़ है। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों एंड में ये बाजू आ जाती है। तो हमें पहले से पहले आपको बता देते हैं कि कैसे आप कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान है इसका तरीका, तो आप देख लीजिए आड़े में आप कैसे निकालेंगे जिससे कि आपकी कमीज़ घूमे भी नहीं और बहुत आसानी से आप कटिंग कर पाएँ। तो देखिए, यहाँ से आपको नापना है। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो जैसे आपने नापा 20 इंच का घेरा, तो उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा करके 24 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप 25 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया टोटल में। अब दोस्तों, हम इसको देखिए इस तरीके जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको किनारे से किनारे को ऐसे मिलाना है। और याद रखें, जब ये कपड़ा निकालेंगे तो प्रेस हो कपड़ा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद जब इसको ऐसे काउंटर पे रखेंगे तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक हमारा ये हिस्सा बिल्कुल आ जाता है सीधा। हम यहाँ पे कैंची से कर लेंगे कटिंग। तो ये देखिए, हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, और पकड़ने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट का पल्ला निकाल लिया। बैक के पल्ले के लिए हम यहाँ पर कट लगा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पकड़ा है, ये हमारा उतना ही घेरा है जितना हमने पहले वाला ये पल्ला निकाला है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और किसी किसी में निकालने के बाद दोस्तों, जैसे प्रिंट आप देख लेना, ऐसा प्रिंट होता है साइड में, लेकिन बाजू का अलग से प्रिंट नहीं होता। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये पहले ही पल्ले उतार लें। इससे क्या होता है, आपको बाजू निकालने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो देखिए, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही मिला के सेम, और ऐसे करने के बाद दोस्तों इसको भी सेम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दोनों पल्ले फ्रंट और बैक के निकाल लिए हैं। निकालने के बाद बाजू का हमने अलग कर दिया कपड़ा, वो आपको बाद में दिखाएंगे। तो अब क्या करना है, अगर आपने पहले से प्रेस कर ली हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने प्रेस ना करी हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा कपड़ा होता है कि हल्की फुल्की झोल होती है, तो हम प्रेस ज़रूर करते हैं। तो आप पहले कपड़ा निकाल लो, उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको प्रेस लगानी है। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको प्रेस लगानी है। ये आपको पूरे कपड़े पे ऐसे प्रेस लगाएंगे। सबसे ही बहुत ही बढ़िया तरीका है प्रेस लगाने का। और प्रेस लगाने के बाद मैं आपको ये काउंटर पे रखने का तरीका बताऊंगा। इसे रखने से क्या होगा दोस्तों, अगर सही से आप रखोगे ना, तो आड़ा कपड़ा भी जो आपने देखा होगा बनने के बाद घूम जाता है, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, कॉटन कपड़े वॉश करके ही बनाया करें। अगर आपके खुद के हैं, कस्टमर के हों तो कस्टमर से पूछ लिया करें कि धोना है या नहीं धोना, या उनसे खुद वॉश करवा लिया करें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, तो ये देखिए हमने प्रेस कर लिया पूरा कपड़ा। अब इसको हमें क्या करना होगा, ये वाले हिस्से को ऐसे मिलाना है घेरे वाले हिस्से की तरफ से। याद रखना, घेरे वाले हिस्से की तरफ से ऐसे मिलाना है। जब पूरी किनारी ऐसे मिला लेंगे, उसको ऐसे छोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर कॉटन ऑटोमेटिक चिपक जाती है। इसको ऐसे पकड़ना है। कॉटन की ही बात नहीं है, ये आपकी चाहे कोई भी आड़ी कमीज हो, इसी तरीके से आपको रखना है। तो देखेंगे ये बिल्कुल आपका इस तरीके से आएगा। नीचे की तरफ से आपका ये बिल्कुल किनारी मिल के आनी चाहिए। तो क्या होगा, कपड़ा हमारा बिल्कुल इक्वल बिछ गया। तो दोस्तों, ये आपका कोई भी सूट इधर उधर नहीं भागेगा। अब इसे हम कर लेंगे हल्की हल्की प्रेस। तो देखिए, ये प्रेस मैं कर रहा हूँ, इससे होगा सेंटर क्रीज हमारी बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये प्रेस लगाने का क्रीज बन गई। अब मैं आपको जो तरीका बताऊँगा उसी तरीके से आप इस पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले कैसे मेजरमेंट लेना है आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको मेजरमेंट लेके लिख के फिर कटिंग करना बताऊँगा। तो लंबाई, उसके बाद नापेंगे बस्ट साइज़, फिर कमर का, फिर हिप का। ठीक है, उसके बाद आपका नेक
ठीक है। नेक के बाद किस तरीके से तीरा वगैरह कटेगा सब आपको बताएंगे। तो ये नाप ले रहा हूँ मैं पहले 4 नाप। तो सबसे पहला नाप आता है लेंथ का। तो लेंथ के लिए हम कमीज़ को इस तरीके से रखेंगे जो नाप के लिए आती है हमारे पास, और इंची टेप को ऐसे रख के इस तरीके से नापना है। तो देखिए जब हम इस तरीके से नापेंगे तो इसकी लंबाई दोस्तों ये आ रही है 39 इंच की, लेकिन ये मेरे घर की कमीज है तो यहाँ पे 1 इंच लंबाई बढ़ाने को बोला है, तो मैं रखूँगा इसकी 40। ठीक है, वैसे 39 है तो आप कस्टमर जैसा भी बोले आप पहले से पहले लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे 40 लंबाई रखूँगा। उसके बाद दोस्तों बस्ट साइज़। तो बस्ट साइज़ कैसे नापना है, तो बनी हुई कमीज़ के अंदर दोस्तों 1 इंच प्लस करने वाला नहीं होता, इसमें हम 3 इंच प्लस वाला रखते हैं। अगर कभी भी आप 1 इंच प्लस करने वाला मतलब रखते हो मेजरमेंट, तो आप हमेशा बॉडी मेजरमेंट लीजिए, नहीं तो 3 इंच प्लस करने वाला ही बॉडी मेजरमेंट चलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए हम इसको इंची टेप को ऐसे नापेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इस तरीके से आपको रखना है। तो ये डबल में कितना आ रहा है, ये दोस्तों ये आ रहा है 19 इंच। ठीक है, ऐसे नाप लेना। अब कई लोग क्या करते हैं ढीला ढीला ऐसे करके नाप लेते हैं 18.5 फिर बना देते हैं, फिर टाइट हो जाता है। असल में कपड़े को भी ऐसे खींच के देखना होता है, ज़्यादा भी ना खींचें। ठीक है, नॉर्मल ऐसे रखना होता है और देखना होता है। तो यहाँ 19 इंच हमारा नाप आया है, तो ये बस्ट साइज़ है 19 इंच। ठीक है, उसके बाद कमर का नाप। तो दोस्तों कमर का नाप किस तरीके से नापा जाएगा, तो यहाँ देखिए एक सेफ होती है, यहाँ से जब सेफ आती है ना, जहाँ पे ज़्यादा कम होता है उस जगह पे आप इसको इस तरीके से नाप लीजिए। तो ये हमारा कितना आ रहा है दोस्तों 16 इंच, तो कमर आएगी 16। ये सारा तैयार नाप है। हिप आपको मैंने शुरू में भी दिखाया था, लेकिन तरीका दोबारा बता देता हूँ। जहाँ से हमारे चाक ओपन होते हैं दोनों तरफ से आपको इंची टेप ऐसे रखना है और इस तरीके से नापेंगे। तो दोस्तों ये कितना आ रहा है, ये हमारी हिप आ रही है 19.5 इंच। हिप रखेंगे 19.5 इंच। उसके बाद दोस्तों नेक। तो नेक के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे, आगे का नेक है हमारा, हम इसको इस तरीके से नापेंगे। दोस्तों ये हमारा आगे का नेक आ रहा है 6.25 इंच। वैसे ये 6 इंच का गला है, क्योंकि मेरे घर का सूट है मुझे मालूम है, थोड़ा 19-20 कढ़ाई की वजह से ये आप हो गया है। तो यहाँ पे फ्रंट नेक 6 इंच और बैक नेक जो है वो 5 इंच है। मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। तो बैक गला हम इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर बैक गला ऐसे नापना है। तो ये देखिए हम तिरछे में ही नापते हैं हमेशा, तो तिरछे में दोस्तों अच्छी तरह बिछाने का। ये देखिए 5 इंच हमारा ये आ रहा है। तो ये हमारा हो गया नेक। अब दोस्तों ये पूरा निशान मैंने आपको लगा के दिखा, मतलब पूरा बता दिया नाप का। अब मैं आपको बताऊंगा चाक ओपन का कैसे पता चलेगा आपको कि चाक कहाँ से ओपन है। तो मेजरमेंट वाली कमीज से नाप लेके अगर आप चाक ओपन करेंगे तो सबसे ही काम की चीज़ होती है, तो ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए एक सिंपल सा स्टेप है, आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। कभी कभी कपड़े ऐसे भी होते हैं कि धोने के वॉश करने के बाद सुखड़ जाते हैं। जो चौक हमें मालूम होता है कि हमने किसी कस्टमर का बनाया है, इसका मैंने 21 इंच से ओपन करा है, ठीक है, लेकिन सुखड़ने के बाद वो 20 इंच पे आ जाता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि नापना है, आप उसी नाप से भी रख सकते हो। मैंने इसका 21 इंच से ओपन करा था। मैं एक बार ये देखता हूँ कि इसका मेजरमेंट कहाँ पर आया है। तो देखिए हम इसको इंची टेप को ऐसे ही रखेंगे लंबाई के बराबर। तो लंबाई नापेंगे दोस्तों, लंबाई कितनी आ रही है, हमारी लंबाई है 39 इंच। फिर इंची टेप ऐसे रख के जहाँ तक चाक ओपन है, ये देखिए चाक ओपन है, हम यहाँ से इंची टेप रखते हैं, उसे नापते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आ रहा है 18। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे खिंचाव है, थोड़ा ये हल्का कढ़ाई की वजह से हो रहा है, तो 18 आ रहा है। तो आप 39 में से 18 घटाओगे तो ये होगा 21 इंच। तो आपका ऊपर से 21 इंच से चाक ओपन है। ठीक है, कमर का जो निशान है वो इस साइज़ के अंदर ज़्यादातर 14 साढ़े 14 पे हम ओपन करते हैं। लेकिन फिर भी एक तरीका आपको बता देता हूँ, जो गोलाई है आप वहाँ पे उंगली रख लें, वो यहाँ से इंची टेप ऐसे ले जाएं तो देखिए 14 इंच पे ये आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप गोलाई जहाँ पे कम होती है, जहाँ से नाप लेंगे आप, वहीं पे कमर का निशान भी नाप सकते हैं। तो ये बनी हुई कमीज़ का नाप हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसका फ्रंट रखेंगे। तो ये ध्यान से देखिए, सबसे मेन पार्ट है ये। बनी हुई कमीज़ के अंदर अगर कस्टमर कहता है मेरे कमीज़ बिल्कुल ओके है, तो आपको कुछ भी छेड़ने वाली कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ आपको ऐसे करके नाप लेना। जैसे मैं यहाँ पे नाप रहा हूँ 5 इंच पे, तो 5 इंच पे हम यहाँ पे नापते हैं। और इसको बाजू देखिए, पास से दिखाऊंगा, जो बाजू की सिलाई है यहाँ से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे। तो दोस्तों ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11.5। तो इसे कहते हैं हम फ्रंट 11.5। इस तरीके से दोस्तों आप फ्रंट का नाप रख सकते हैं। अब देखिए ये गला बना हुआ है, तो हम इसको नॉर्मल ऐसे रख देते हैं। रखने के बाद गले की ब्रॉड नापते हैं। तो दोस्तों गले की ब्रॉड हमारी कितनी आ रही है नॉर्मल अच्छी तरीके से रखने के लिए, ये देखिए ऐसे रख के हम इसको नापते हैं। तो इंची टेप को देखिए दोस्तों, ये हमारा आ रहा है 6 इंच का। 6 इंच का गला ब्रॉड है। वैसे इसमें मैं साइज़ में रखता हूँ 5.5 इंच। तो गला ब्रॉड हम यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रॉड नेक 6 इंच। ठीक है, 6 इंच के बाद इसकी स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। स्टेप क्या चीज़ होती है दोस्तों, ये होती है। ठीक है,
यहाँ पर हम इसको नापते हैं दोस्तों। ये स्टेप आ रही है इसकी 2.25 इंच, बाजू चढ़ाने के बाद 2.25 इंच आ रही है तैयार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, 2.25। आपको क्लियर दिखता होगा। अब मैं आपको इसमें पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इसे कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले आप निशान पे जाइए। निशान है हमारा 40 इंच का। ये देखिए मेजरमेंट में हमारा 40 नाप है। तो हम यहाँ पर, ये प्रिंट से हमारा बिल्कुल निशान ओके है। तो हम यहाँ पर 40 है तो हम यहाँ पर 40.5 ऐसे रखेंगे इंची टेप, ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे दोस्तों। ये हमारी लंबाई का निशान आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बस्ट 19 साइज़ है तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर का नाप हमने आपको बताया था कि 14 पे आ रहा है तो हम आधा इंच प्लस करके 14.5 पे कर देंगे। उसका दोस्तों हिप 21 इंच से ओपन है तो हम यहाँ पर आधा इंच प्लस करके 21.5 कर देंगे। इन तीनों निशानों को हम सीधे फुट्टे की मदद से इस तरीके से दोस्तों सीधा करेंगे। ये सारे निशान सीधे हो गए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 इंच का ब्रॉड है, ब्रॉड नेक। तो सबसे ऊपर जो नाप लेते हैं हम यहाँ पे ब्रॉड पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे मैं दूसरे चौक से निशान लगा रहा हूँ। ऊपर आप ध्यान से देखिए, मैं ठीक है यहाँ ब्रॉड रखूँगा 3.25। तो ये मैंने 3.25 पे गुलाबी चौक से लगाया। नीले से आप देखेंगे हल्का हल्का सा बिल्कुल मैचिंग हो रहा है सूट में, शायद आपको नजर आता हो। ये 3 इंच हो गया। अब 3 इंच के बाद स्टेप है हमारी 2.25। तो 2.25 के बाद ये हमारा नीले निशान से रख रहा हूँ मैं 2.25, ठीक है। इसमें आप एक पैर और ऐड कर देंगे बाजू मार्जिन के लिए, तो ये आपका 2.5 इंच हो जाएगा। तो हम 2.5 इंच का यहाँ निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे मैं गुलाबी चौक से लगा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, उसमें कढ़ाई थी तो हमारा 6 इंच का ब्रॉड था, लेकिन इसमें कढ़ाई नहीं है तो हम यहाँ पर नॉर्मल 5.5 रखते हैं। तो जो हमारी स्टेप है 2.25 से 2.5 हो जाएगी। वो किस तरीके से होगी, देखिए 2.5 इंच हमारी ये हो गई और बाकी हमारे बाजू चढ़ाने का मार्जिन इस तरीके से नापने वाले में आपको रखना है। फिर हमारा यहाँ पे आता है फ्रंट 11.5 हमने नापा था। तो जितना भी आप नापेंगे, जैसे 11.5 हमने नापा था तो हमारा 11.5 का हाफ जो आएगा वो आएगा 5.25। तो इंची टेप से आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये हमारा 5.25 आ गया। तो यहाँ पे 7 इंच पे जो लेंथ है यहाँ पे हम 5.25 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बस्ट साइज 19 है। तो देखिए बस्ट साइज 19 है, डबल में आप करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 साइज में ज़्यादातर हम 6 इंच का फ्रंट रखते हैं, लेकिन अगर कोई कस्टमर दे रहा है आपको कि हमारे को सेम चाहिए तो आप उसी के हिसाब से चलोगे, अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि नाप की कमीज उसकी बिल्कुल ओके है। तो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से अलग मेथड होता है। हो सकता है कस्टमर लूज पहनता हो, यहाँ की फिटिंग उसको ज़्यादा पसंद हो, सूट उसे लूज चाहिए, तो हम हमेशा कस्टमर के हिसाब से चलेंगे। तो जैसा कस्टमर बोलेगा बिल्कुल वैसे ही रखो। इसलिए हम यहाँ पर 6 ना रख के 5.25 रखा है जो हमने नापा था, ठीक है। उसके बाद बस्ट 19 है तो 7 इंच पे बस्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 19 है तो हम यहाँ पर उसका आधा 9.5 इस तरीके से निशान लगाएंगे। कमर 16 है तो 14.5 इंच पे जो लेंथ थी, ठीक है, यहाँ पे हम अपना 16 का आधा 8 इंच लगाएंगे। 21.5 इंच पे हिप थी, वो हमारी 19.5 है तो हम यहाँ पे 19.5 का आधा 9.25। उसके बाद दोस्तों घेरे के हिसाब से हमने पूरा कपड़ा कटिंग करा था, वो था 10 इंच। तो हम यहाँ पर 20 इंच, तो 20 का आधा हमने 10 यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब देखिए क्या करना है, सेफ पट्टी लेके इसको हटा देते हैं हम, यहाँ से नीचे तक मिलाएंगे और मिलाने का दोस्तों एक निशान लगाएंगे। फिर इसको हिप तक मिलाएंगे और निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो निशान होता है इसको हमें गोलाई देंगे, ठीक है। ऐसे करके गोलाई दे देते हैं ताकि बनाते हुए अच्छी शेप आए, ठीक है। उसके बाद सीधे फुट्टे की मदद से घेरे के फुट्टे तक ऐसे, मतलब घेरे के निशान तक इस फुट्टे को रखना है और निशान लगा लेना है। तो ये फिटिंग का निशान हो गया। चाक ओपन वाली जगह पे ऐसे क्रॉस निशान बना लीजिए। अब इसके बाद जितना आपको मार्जिन देना है उतना मार्जिन देके आप यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा रखा था, आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने कपड़ा ज़्यादा लिया था, नहीं तो आप 4 इंच भी ऐड करके करेंगे तो बिल्कुल आराम से आपकी कमीज निकल जाएगी, कोई भी साइज़ हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा मेन निशान ये वाला है। तो हम अपने गले ब्रॉड से तकरीबन आधा इंच ऐसे डाउन करते हैं, फिर इसको नीचे वाले निशान से मिला के ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। और हम एक बार इन टेप से नाप लेते हैं। लेंथ मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा, हाँ दोस्तों ये 7.25 पे हो गई है लेंथ, मैं इसको 7 पे कर लेता हूँ। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, कभी कभी चौक जो होता है ना, मोटा चलने की वजह से भी फ़र्क पड़ जाता है। अब इसके बाद देखिए हम इसको यहाँ पे फ्रंट का निशान इस तरीके से दोस्तों लगा लेंगे। ये एक अंदाज़ा होता है, ठीक है। आप इसे बड़े चौक से निशान लगाएंगे तो एक अच्छी शेप आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा निशान हो गया। अब हम इसे करेंगे कटिंग। तो पहले ये सीधा कटिंग करना है, फिर डाउन में कटिंग करना है, फिर आप इसको इस तरीके से कटिंग करते हुए जो निशान था हम इसके पास आएंगे। तो ये कटिंग होने का इतना कपड़ा बचता है दोस्तों, ज़्यादातर ऐसी कमीज़ों में तो ये खर्चे के लिए काम आ जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। कभी कभी होता नीचे फोल्ड के लिए कपड़ा ना हो तो आपकी ये जो कमीज़ की किनारी बचती है तो ये दोस्तों आपके नीचे फोल्ड में काम आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जितना मार्जिन
ऐड करना है, एक्स्ट्रा लेना है। आप वहाँ पे पहले भी निशान लगा भी सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बिना निशान लगाए भी दोस्तों आप इसे नॉर्मल कटिंग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप इसे नीचे कटिंग कर लें जैसे मैं कटिंग बता रहा हूँ। तो ये पूरी कटिंग आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है फोल्ड करके। अब रखने के बाद जिस तरीके से मैंने आपको ये प्रेस करके पल्ला बिछाया था, आपको सिखाया था, बिल्कुल सेम बैक पल्ले को भी हम बिछा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे कपड़े को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों इस तरीके से नॉर्मल बिछा दिया। अब उसके बाद हम अपने इस कपड़े को देखिए किस तरीके से खोलना है। ऐसे होती है, इसको ऐसे ओपन करके बिल्कुल कढ़ाई से मिलाना है, क्योंकि प्रिंट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। अपने प्रिंट को उस प्रिंट से मिलाएं सही से, और मिलाने के बाद इसको आराम आराम से थोड़े थोड़े उसमें, एकदम नहीं, थोड़े थोड़े उसमें बिठाते हुए इस तरीके से आप इसे ओपन कर दें। तो ये देखिए मैंने पूरा अच्छी तरीके से ओपन कर दिया, बिल्कुल अच्छी तरीके से सब कुछ बैठा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप निशान देख लीजिए, मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ। ये फ्रंट का हमारा निशान है, ठीक है। अब देखना मैं बैक कितना एक्स्ट्रा कटिंग करूँगा इसमें। तो हम पहले से कटिंग करते हैं ऐसे, फिर इसको ऐसे कटिंग करेंगे, फिर दोस्तों हम इसको इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे, क्योंकि हम इतना ही एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। और बैक पल्ले को इस तरीके से दोस्तों कटिंग करते हैं, उसमें नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। सूट से नॉर्मल कटिंग करके देखिए इस तरीके से बैक पल्ले को कटिंग कर लीजिए। अब ये कटिंग करने के बाद आप बिल्कुल सेम इक्वल नीचे तक कटिंग कर लें, और जहाँ जहाँ कट लगाने की ज़रूरत है वहाँ कट लगा लें। तो देखिए दोस्तों हमने पूरा इक्वल कटिंग कर दिया, और जहाँ जहाँ कट की ज़रूरत है हमने वहाँ पे कट भी लगा ली है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों पल्लों को फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए हम अपने बाजू लेते हैं, जो हमने आपको बाजू का जो कपड़ा था, तो ये है हमारी बाजू। तो इसको हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीका है दोस्तों। इसे भी आप पहले प्रेस कर लीजिए, ठीक है। प्रेस करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसे फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने प्रेस कर लिया, इसको हम इस तरीके से डबल में करेंगे, ठीक है। यही एक तरीका है। तो याद रखें सीधा हिस्सा नीचे अंदर की तरफ होना चाहिए आपका। दोनों बाजू के पल्ले को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद बाजू हमारी ये है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर हम इसको इस तरीके से दोस्तों फोल्ड करेंगे। अब ये हल्का साइज़ है तो इसमें कोई जोड़ नहीं आएगा, बिना जोड़ के निकल जाएगी। अगर कोई जोड़ आता है तो आप 4 जोड़ इसमें से भी निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये बिना जोड़ के बाजू निकल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम हल्की प्रेस लगा लेते हैं। प्रेस लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारी बाजू स्टार्ट होगी यहाँ से। तो हम एक बार नाप के देखते हैं कितना कपड़ा है ये हमारा। दोस्तों ये कपड़ा अच्छा खासा 21 इंच तक की बाजू इसमें बन जाएगी, 21.5 इंच तक की। लेकिन हम अपने नाप का सूट देखते हैं, नाप का सूट हमारा कितनी बाजू है। तो ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पे कंधी के पास से जो बाजू चढ़ी है वहाँ से मैं ऐसे करके इंची टेप से नापते हैं। दोस्तों ये 19 इंच की हमारी बाजू है, लेकिन यहाँ पे हमें 20 इंच की बोली है, क्योंकि घर की कमीज़ है, उन्होंने 20 इंच की बाजू बोली। तो 19 इंच की हमारी बाजू है, हम 20 इंच की बनाएंगे। तो 20 इंच की लंबाई हो गई, और यहाँ पे 9.5 इंच की दोस्तों गोलाई हो गई, ठीक है। ये 4.25 आ रहा है, यानी 9.5 इंच की गोलाई हो गई। तो कैसे आपको नाप रखना है, तो यहाँ से देखिए 20 इंच की लंबाई है, तो हम 20.5 पे इस तरीके से लेके नीचे निशान लगा देंगे। उसके बाद एक निशान 3.5 पे आएगा, इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद दोस्तों ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पे 4.25 इंच, यानी कि 4.5 इंच हम रख लेंगे, 9.5 नाप था। तो हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से 4.5 हमने निशान लगा लिया डबल में, जो हमारी ये बाजू का नाप था, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने निशान लगा लिया। अब दोस्तों यहाँ का आर्मोल का निशान कैसे लगेगा, बनी हुई कमीज के अंदर आपको इस तरीके से देखिए ऐसे रखना है, और ऐसे रखने के बाद ये हिस्सा नापना है। तो मैं यहाँ पे नाप लेता हूँ कि कितना आ रहा है ये। वैसे साइज़ के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो 7.5 आएगा। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 7.25 इंच, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि आप चेस्ट का 5वां भाग भी रख सकते हो, वरना आप 7.25 भी रख सकते हो। 7.25 क्यों रख सकते हो, क्योंकि कमीज में 7.25 इंच है, तो वो आपका ओके आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे हल्का सा 1 सूत बढ़ा लेते हैं 7.25 से, और इस तरीके से निशान लगा लेते हैं अपने 3.5 इंच पे निशान पे। फिर शेप पट्टी को हम ऐसे करके ऊपर वाले निशान तक मिलाएंगे, और इस तरीके से निशान दोस्तों हम लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इसको देखिए, कई लोगों को परेशानी होती है कैंची चलाने में, तो आप इसे हल्का हल्का इस तरीके से 2 इंच के पास ऐसे ऐसे घुमाते हुए इस निशान से मिला दें, ठीक है। यहाँ से 2 इंच तक ऐसे ले लें थोड़ा सा स्ट्रेट, फिर हल्का हल्का घुमाते हुए मिला दें। फिर इसे हम करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सीधा करके जितना मार्जिन लेना है उतने मार्जिन से ऊपर तक इसे कटिंग हम कर लेंगे।
अब दोस्तों ये पूरा कपड़ा हमारा खर्चे के लिए बच जाता है, इसकी हम कमीज़ में गले वगैरह बनाने के लिए पूरा खर्चा हमारा ये हो जाता है। हम यहाँ पे एक कट यहाँ लगाएंगे सेंटर का, एक अपने साइज़ का लगाएंगे, एक अपने फोल्ड वाला लगाएंगे। वैसे प्रिंट है ना भी लगाएं तो चलेगा। तो हम इसको इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसको ऐसे ओपन करते हैं। देखिए बिल्कुल इक्वल बाजू हमारी आराम से निकल गई बिना जोड़ के, क्योंकि हल्का साइज़ था। फिर हमारा जो निशान हमने लगाया है, इस निशान पे आप 1 इंच के पास से 1 इंच के बाद आप इसे कट के पास से इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे मिला दीजिए। देखिए यहाँ से 1 इंच के आसपास आपको इस तरीके से निशान लगाते हुए इसको कर लेंगे हम कटिंग। तो ये हमारी दोस्तों बाजू कटिंग हो चुकी। तो पूरी तरीके से दोस्तों हमने नाप की कमीज़ के हिसाब से आपको बाजू मतलब पूरी कमीज़ कटिंग करना बताइए, बहुत ही इजी वे में कि किस तरीके से आप इसे कटिंग कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर दोस्तों आपको इसकी स्टिचिंग में मैं बताऊंगा, पूरी स्टिचिंग की किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसे स्टिच कर सकते हैं बहुत आसानी से। और दोस्तों इसी तरीके की बिल्कुल सेम कमीज़, कलर अलग होगा, आपको इसी नाप के हिसाब से कॉलर कमीज़ की कटिंग मैं बताऊंगा जारा बुटीक चैनल पे। तो आप अगर कॉलर कमीज़ की इसी साइज़ में पता करना चाहते हैं कि इसमें क्या तीरा आएगा, तो दोस्तों आप उस चैनल पे जाके विजिट करें। जारा बुटीक पे आपको इसकी कमीज़ की कटिंग कॉलर वाली, उसके बाद उसकी स्टिचिंग वाली वीडियो, जैसे हमने ये वाली आपकी अभी कटिंग दिखाई है, इसके बाद वाली वीडियो स्टिचिंग की होगी। सेम इसी नाप की हम उसमें कटिंग दिखाएंगे कॉलर वाली, फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।